हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट अगला देखेंगे। और जैसा कि हम लोग इस चैनल पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देखते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम सारे जा रहे हैं उसमें देखते हैं, उसका जीके जीएस का हम लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वीडियो जो है छोटा ही रहता है, तो आप जीके जीएस का और भी जगह और भी यूट्यूब और चैनल जो है वहाँ आपको जीके जीएस देखने को मिलेगा, या ऑफलाइन भी है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग शॉर्ट टर्म में स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म में मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसको आप क्विज के तौर पर या रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं। पीडीएफ में आप देख के यहाँ आंसर मिला सकते हैं, या यहीं पे आप वीडियो में ही क्वेश्चन के साथ आंसर मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। और ये जो आपका जितना भी स्कोर रहता है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ जाकर आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई वैकेंसी अपडेट होता है तो वहाँ मैं देता हूँ, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में शेयर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच पहुँचेगा, जिससे आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका रैंक पता चलेगा कि कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और साथ ही हम लोग भी जो है मोटिवेट होते हैं। तो इस वजह से जो है आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो यहाँ जो आपको ऑथेंटिक चीज़ ही इस चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप यहाँ इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके यहाँ जो बेल आइकन को दबा लीजिए। और चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। कि पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? ठीक है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो ऑप्शन है 17, 27, 37, 43। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप समूह में 37 जो है द्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में जो है, अगर भारत में बात करें तो कुल जो है 274 द्वीप है। ठीक है, जिसमें लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में 37 द्वीप है। और ये जो है भारत की जो पश्चिमी दिशा है उसमें जो है लक्षद्वीप जो है 200 से 300 किलोमीटर के बीच दूर में स्थित है। और इसको जो है ये लक्षद्वीप सब जो द्वीप है इसको ही सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। और क्योंकि इस द्वीप पर जो है नारियल अधिक उगते हैं, और ये भी प्रश्न आ सकता है कि आपको जो है लक्षद्वीप समूह में नारियल ज़्यादा उगते हैं, और इसको जो है सैलानियों का स्वर्ग भी कह सकते हैं, सुरंग कहते हैं। और टोटल जो है अगर बात करें टोटल भारत में कितने हैं तो 274 द्वीप है, जिनमें से जो है 204 जो है बंगाल की खाड़ी में है, 43 द्वीप जो अरब सागर में स्थित है। अगले प्रश्न क्यों चलता है कि भारत प्रमाणिक समय IST और ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है कितना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये आपको बताना है कि प्लस 4.5 घंटा, 5.5 घंटा, माइनस 5.5 घंटा और माइनस 4.5 घंटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्लस 5.5 घंटा। ये जो है भारत का प्रमाणिक समय जो है 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। और ये लिया जाता है जिसके कारण जो है क्या होता है, ग्रीनविच माध्यम समय से ये 5.5 घंटा आगे है। तो 5.5 घंटा आगे मतलब पॉजिटिव है, 5.5 घंटा अगर पीछे रहता तो निगेटिव होता, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटा। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर बताना है कि आपको कितना होगा। असम जो है टोटल 7 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसमें से जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। और दो देश भी है जिसमें भूटान और बांग्लादेश, ये भी जो है असम से घिरा हुआ है। तो अगले प्रश्न की ओर, मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए जाते हैं? ये जो है बराकर बांध पर बनाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बराकर बांध। ये आपको मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध जो है बराकर बांध पर बनाया जाता है, जो कि बराकर नदी पर जो है ये बनाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। और पश्चिम बंगाल में क्या है, चावल का है। तो पंजाब राज्य में आपको जो अगर इसमें भारत का कुल गेहूं उत्पादन में योगदान बोले तो 34.5 डिग्री होता है। और पंजाब राज्य में जो 21% गेहूँ उत्पादन होता है। तो और फर्स्ट की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको त्रिवेणी नदी में सोन नदी पर जो देहरी नाम स्थान से बांध बनाकर ये जो है त्रिवेणी नहर में पानी आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन। अगले प्रश्न की ओर कि भारत के
कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23.7% जो है ये आपको कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत है। अगले प्रश्न के चलते हैं कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये आपको भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल अगर बांध की बात करें तो ये जो है आपको सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध जो है आपको पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जो है सम्मिलित परियोजना है, ठीक है फ्रेंड्स, और यह पंजाब में सतलज नदी पर बनाया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये जो है आपको सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? मुरी में कौन सा उद्योग जो है मुरी में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग जो है मुरी में स्थापित है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? कुल राष्ट्रीय ये जो है आपको बताना है कि कितना है, और उसके बाद आपको कुल लंबाई तकरीबन कितनी है इसमें भारत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि 64 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और 40,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी परिवहन करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो पृथ्वी परिवहन करते करते लगभग 49 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व की ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि नवीन मोरदार पर्वत जो है इसमें सबसे ऊंची चोटियां ये पर्वत पाई जाती है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हुंडरू जो है रांची के पास है, मतलब झारखंड रांची के पास हुंडरू और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। एशिया का अगर सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करें तो ये जो है हुंडरू के पास, मतलब झारखंड के पास जो है रांची शहर में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी का लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि कनाडा। अगले प्रश्न की चलते हैं, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली। तो शुष्क भूमि के लिए सबसे जो है मूंगफली है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल की बात करूँ तो ये जो है आपको सर्वाधिक फसल तो मूंगफली है। और मूंगफली जो है को आप लोग बोल सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पौधा होता है, और ये जो है ब्राज़ील का मूल पौधा होता है, और भारत विश्व का प्रमुख मूंगफली उत्पादक देश है। और मूंगफली की बात करूँ तो ये जैसे खरीफ होता है, जैसे रबी होता है या जायद फसल होता है, तो ये जो खरीफ की फसल है मूंगफली। अगले प्रश्न की ओर कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कांगो में पाई जाती है। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन में छाटना है आपको, तो इसका जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसलिए मालो वाला शहर भी पश्चिम बंगाल होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको संविधान, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है। चलते अगले प्रश्न की ओर, 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है, अगर 42वां संविधान संशोधन की बात करूँ तो 10 आचार आदेशों को ये जो है आपको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है आपको उपराष्ट्रपति। चलते अगले प्रश्न की ओर कि आपको अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राज्यपाल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? तो ये बताना है आपको स्वतंत्र भारत के, तो कहाँ से प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो ये बिहार से होगा। अगला प्रश्न कहता है कि पदार्थ के संवेग, मूवमेंट और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है वेग, उसके बाद त्वरण, उसके बाद द्रव्यमान और बल। इसका सही उत्तर बताना आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान।
जो है द्रव्यमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। और संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग जो है एक सदिश राशि है। तो अब संवेग हम लोग कहेंगे किसको, जो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहेंगे। इसलिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। और संवेग जो है एक सदिश राशि होता है और वेग जो है वो भी एक सदिश राशि है। तो संवेग और वेग के अनुपात को मतलब रेशियो को जो है द्रव्यमान कहते हैं। संवेग और वेग के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, संवेग गुना वेग। चलते अगले प्रश्न की ओर। बल गुणनफल है किसका, द्रव्यमान और वेग, और द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, भार और त्वरण। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको द्रव्यमान और त्वरण का, क्योंकि F बराबर होता है ma मास गुना एक्सलेटर। तो मास क्या हो गया, द्रव्यमान, और a जो हो गया एक्सलेटर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि वेक्टर नहीं है, मतलब सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर होता है कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। और इसमें जो है आपको क्या बोलते हैं, ये अगर सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, और विस्थापन, वेग, बल, इसको जो है सदिश राशि बोलते हैं। और अदिश राशि जो है आपको चाल हो गया, मात्रा हो गया, तापमान हो गया, ये सब जो है अदिश राशि है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना है, 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर होता है। इसका हो जाएगा 1000 मीटर। त्वरण ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र हम लोग करेंगे, जैसे a बराबर b प्लस यू बाई टी, ए बराबर b प्लस यू प्लस बी टी, ए बराबर b माइनस यू बाई टी, ए बराबर b प्लस यू बाई टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा v बराबर होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। यू जो होता है इनिशियली होता है स्पीड, ये हो गया अंतिम स्पीड, ए से एक्सलेटर, टी से टाइम। तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस यू बाई टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर। दो ऊर्ध्वोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसके दूरी के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलेंगे, तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलेंगे। और तरंग का वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है तरंग का वेग। और ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तरंगदैर्घ्य बोलेंगे, वेवलेंथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको सही उत्तर आपको ये बताना है कि क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऋणात्मक आवेश होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 2, 4, 6, 8। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, दोनों ऐड करके देखिए द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसको द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड, गैलीलियो। ये आपको टेलीस्कोप की खोज जो है किसने की थी, तो टेलीस्कोप की खोज जो गैलीलियो ने की थी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और वीडियो जो है आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आने वाले एग्जाम जितने भी है उसमें आपको ये जो जीके जीएस करंट अफेयर जितने भी टेस्ट ये जो है प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसको आप फॉलो करते जाइए, और बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।